और मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी एक और वीडियो के साथ। और इस बार हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल केस और मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि इसने मुझे बहुत रेड पिल दिलाया है, जो है बैकअप मैन। एक बैकअप, और इस पे बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं। और ये शॉकिंग भी नहीं है कि कई लड़कियों के बैकअप होते हैं, पर सबसे बड़ा शौक मुझे तब लगा जब मैं खुद 25 साल का था और मेरी माँ अराउंड 50 के क्लोज हो रही थी और उनका एक बैकअप मैन था। और मुझे हमेशा शक होता था कि ये आदमी क्यों इतना मिलता है मेरी माँ से, क्यों इतना जानने की कोशिश करता है, क्यों जब मेरे डैड नहीं रहते हैं तो मिलने आता है, ये सब। बट मैंने कभी इसको सीरियसली सोचा। मैंने सोचा अरे तो पापा के फ्रेंड हैं, क्या है, क्या लेना क्या देना। बट ही वॉज अ बैकअप मैन। और बाद में मेरे पिताश्री को ये सब पता चला तो उन्होंने वो सिटी ही चेंज कर ली, उन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले लिया। बट इसमें बहुत लड़ाई हुई, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, और ऑब्वियसली फैमिली के जो रिलेशनशिप्स थे वो सब ख़राब हुए। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी लड़कियों का बैकअप मैन होते हैं, और इसका रीज़न क्या है। और अभी हम देखेंगे, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, मैंने एक वेबसाइट से लिया, बट ये बहुत ही ट्रूथफुल और ऑनेस्ट चार्ट है कि सर्वे के द्वारा ये चार्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो आप इस चार्ट में देखेंगे तो पहली बात तो रही कि चार्ट अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन आप चार्ट में ये भी जानेंगे कि इस चार्ट में 2000 विमेन करस्पॉन्डेंट्स रिस्पॉन्डेंट्स थे, कि 2000 विमेन ने ये चार्ट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 43% विमेन ने एक्सेप्ट किया कि दे हैव अ बैकअप मैन, उनके पास एक बैकअप मैन है। अगर ये रिलेशनशिप का एंड होता है तो उनके पास ये बैकअप मैन है। और यही सेम सिचुएशन मेरी माँ के साथ भी थी। सोचिए, मेरे लिए जब मैं 25 साल का हूँ, 25-26 साल का, मेरे लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भगवान से कम नहीं समझता था। जब मेरी माँ ऐसा बिहेव कर रही तो आप सोचिए कि मेरे दिल को कितने तक पहुँचा होगा। और सच बात है कि एक एज के बाद ना आप ह्यूमन एक्सप्रेशंस के माइक्रो एक्सप्रेशंस रीड कर लेते हैं। आप ये रीड कर लेते हैं कि एक इंसान क्या सोच रहा है स्प्लिट सेकेंड में, जो कि आप मे बी 5-10 साल के हों तब आप रीड नहीं कर पाते हैं, राइट। जैसे जैसे आप ओल्डर होते हैं, आपने इतने ह्यूमन एक्सप्रेशंस देखे हैं और उस टाइम इंसान क्या सोच रहा है वो भी देखा है, आप स्प्लिट सेकंड में रीड कर लेते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा है, राइट। तो मैंने स्प्लिट सेकंड में रीड कर लिया कि मेरी माँ करंट शादी में खुश नहीं है और वो दूसरों से अटेंशन ढूंढने की कोशिश कर रही है, ठीक है। फिर रही दूसरी बात ये है कि 8 आउट ऑफ 10, मतलब ये 2000 में से 1800 लड़कियां, 8 आउट ऑफ 10, 80% लड़कियां, 1800 तो 90% हो गया, 1600 लड़कियां कांटेक्ट में हैं अपने बैकअप मैन के साथ। ये सोचिए, ये कितना बड़ा कारण है जिसकी वजह से लड़कों की और लड़कियों की लड़ाई होती है। कितनी फैमिलीज में और कितनी रिलेशनशिप्स में लड़ाई सिर्फ लड़कों की इसलिए होती है, जेलसी। लड़कियां बोलती हैं तुम बहुत जेलस हो, बट बात यह है कि मैडम, आप जो हैं इतने सारे बैकअप मैन रखी हैं, और कई लड़कियों के तो एक नहीं 5-5, 6-6 बैकअप मैन होते हैं। मैं उनमें से ऐसी कपल और लड़कियों को डेट कर चुका हूँ। एक मुंबई में एक मॉडल थी, उसको भी डेट कर चुका हूँ। और जब मैं इधर एशिया में था तो मैं एक सिंगापुर की एक ऐसी सुंदरी को भी डेट कर चुका हूँ जिसके एक नहीं 3-3, 4-4 बैकअप मैन थे, राइट। और एक लड़का तो उसके लिए मतलब कूपन्स खाने का, एक लड़के का तो रेस्टोरेंट था, उसको फ्री मील्स भेजता था। अब ये सोचिए, तो इस टाइप की चीज़ें मैं देख चुका हूँ मेरी लाइफ में। और मुझे तब ये रियलाइज़ होगी कई लड़कियों का तो इधर 8 आउट ऑफ 10 है, मैं ये भी बता रहा हूँ कि इनमें से कई लड़कियों के मल्टीपल बैकअप मैन होते हैं। और अगर आपने थोड़ी भी लड़कियों को डेट किया है तो आजकल की सोशल मीडिया, फेसबुक, और मैं तो सबसे ज़्यादा ब्लेम डालूंगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ने पूरी सोसाइटी का पूरा फैब्रिक डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि मेल और फीमेल रिलेशनशिप का डायनामिक ये था पहले कि लड़कियों को मेल अटेंशन उतनी नहीं मिलती थी, स्पेशली एक अट्रैक्टिव मेल की या एक डिज़ायरेबल मेल की, राइट। और अच्छे लड़के मिलना कम मुश्किल था पुराने ज़माने में, स्टेबल लड़के मिलना।
अब क्या है कि स्टेबल लड़कों की भरमार है, क्योंकि सोसाइटी इतनी स्टेबल है, वॉर्स नहीं हो रही, लड़ाई नहीं हो रही है, बम नहीं फट रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं है हम लोग, रिलीजियस वॉर्स में नहीं है, तो सोसाइटी काफ़ी स्टेबल है। कई जगह नहीं है बट कई जगह है, ठीक है। उसके बावजूद भी लड़कियों के पास सोशल मीडिया है, और अब सोशल मीडिया में क्या होता है, लड़कियां 2-4 सुंदर अच्छी फ़ोटो डालती हैं फ़ोटोशॉप करके, फ़िल्टर डाल के, और उनको 10 क्या 1000 लड़कों से अटेंशन मिलती है। तो आप ब्रैड पिट क्यों ना हो, आप ऋतिक रोशन की तरह हैं, सलमान खान की तरह हैंडसम क्यों ना हो, आपकी गर्लफ्रेंड अगर बाहर एक फ़ोटो डालेगी तो उसको एक नहीं हज़ारों लाइक मिलेंगे, और ऐसे कमेंट्स मिलेंगे, यू आर लुकिंग सेक्सी बेबी, ये आई वांट टू एफ यू बेबी, योर बूब्स आर सो हॉट, योर एस आर सो हॉट, इस टाइप के वीडियोस, इस टाइप के कमेंट्स मिलेंगे। आपने कई देखे होंगे, और हो सकता है आपने खुद ऐसे कमेंट्स मारे हो जब आप एक स्टेज में ब्लू पिल थे, राइट। और इट्स लाइक यू आर अ गॉडेस बेबी, ओ आई विश आई कुड बी क्लोज टू यू बेबी, आई विश आई कुड बी योर पिलो बेबी, समथिंग, मतलब इस टाइप के कमेंट्स, हज़ारों इस टाइप के डेस्परेट कमेंट्स आपको दिखेंगे, राइट। और ऐसे मैंने बहुत डेस्परेट कमेंट्स देखे। अब बात यही है कि सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली इंस्टाग्राम और टिंडर की वजह से, इन लड़कियों को इतनी अटेंशन मिलती है, इतनी अटेंशन मिलती है अपने बॉयफ्रेंड के बाहर, कि उनका जो अटेंशन का कोटा होता है वो फुल हो जाता है। अब अटेंशन का कोटा फुल हो गया मेरा, तो अटेंशन के रिटर्न में लड़कों को क्या मिलता था, पहले लड़के लड़कियों को अटेंशन देते थे और उसके रिटर्न में लड़कियां उनको अफेक्शन या सेक्स देती थी बेसिकली। लेकिन अब ये डायनामिक पूरी तरह ख़राब हो चुका है, लड़कियों को इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है तो उनका अटेंशन बकेट तो फुल हो गया है। अब क्या है, अब मुझे सेक्स देना है, मैं किसी को भी दे सकती हूँ, राइट। मेरे पास 3-4 बैकअप मैन है। जो मेरा मेन मैन है अगर लेना चाहता है तो ठीक है, नहीं लेना चाहता, अगर मेरा मेन मैन इधर उधर घूम रहा है तो मैं जाके इसको XYZ जो मेरे 2-3 बैकअप मैन है किसी को भी दे दूंगी। और ये रियलिटी है, ऐसा बहुत सारे लोग। आपको क्या लगता है कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय की बात होती है और हमेशा लोग बोलते हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या को चाटा मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है ऐश्वर्या दूध की धुली थी? आपको क्या लगता है ऐश्वर्या राय पीठ पीछे सलमान के बाकी लड़कों से बात नहीं कर रही थी? अरे भाई, इंडिया की सबसे नंबर 1 मोस्ट वांटेड वुमेन थी वो उस टाइम, मोस्ट डिजायर्ड वुमेन थी वो। उसके पीछे एक क्या करोड़ों लड़के पड़े थे, और वो उन सबको अटेंशन दे रही थी और कई लड़कों को दे भी रही थी। और मैं ये गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, इसी वजह से सलमान खान ने उस पर हाथ उठाया। लोग बोलते हैं कि लड़के वीक होते हैं, लड़कियों पे हाथ उठाते हैं। मैं वायलेंस के कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आपको अपनी औरत पे हाथ उठाना चाहिए, बट कई लोग अपनी औरत पे हाथ सिर्फ इसलिए उठाते हैं क्योंकि औरत खुद ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसके बहुत सारे बैकअप मैन हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया के अलावा इतने DM आते हैं, इतने इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेजेस, फेसबुक में इतने पर्सनल मैसेजेस आते हैं, और टिंडर पे इतने पर्सनल मैसेजेस आते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कितने आते हैं, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप क्या करिए, कोई भी, सपोज आप रहते हैं राजस्थान में, साउथ इंडिया की कोई एक्ट्रेस की फ़ोटो उठा के फेक प्रोफाइल बनाइए, या कोई भी, अरे कोई भी किसी की भी फेक प्रोफाइल, अरे कोई ऐसे ही रैंडम फिगर हो, किसी की भी फ्री फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे आप जाइए, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे फ्री फ़ोटोज़ मिलेगी। कोई भी फ्री फ़ोटोज़ देने को जो रेडी है मॉडल, या किसी को भी कांटेक्ट करिए जिनको बोलिए कि मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आपकी इजाज़त से लेके मैं ये फ्री फ़ोटोज़ आपकी यूज़ करना चाहता हूँ एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट। आप किसी भी मॉडल, किसी को भी कांटेक्ट करेंगे, 90% लड़कियाँ अग्री हो जाएंगी। वो फ़ोटोज़ लीजिए, उससे एक इंस्टाग्राम या टिंडर की प्रोफाइल क्रिएट करिए, और आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे, इतने मैसेजेस, इतने DMs आएंगे आपको, आप तंग हो जाएंगे लड़कों को फिल्टर करते करते। जब आपके पास इतने ऑप्शन हैं, जब आपको इतने लड़के अटेंशन दे रहे हैं, तो आप क्यों एक लड़के के पीछे पड़े रहेंगे? आप खुद ही सोचिए, क्यों पड़े रहेंगे एक लड़के के पीछे? ये एक बहुत बड़ा रेड पिल मूवमेंट था मेरे लिए पर्सनली, जब मेरी माँ ऐसा कर रही है, जो कि 50 साल की उम्र के पास जा रही है, वो इस टाइप की हरकतें कर रही हैं, तो आप सोचिए कि यंग लड़कियां कैसे करेंगी, ठीक है। उसके बाद 15% ने कहा कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वर स्ट्रॉन्गर फॉर द बैकअप मैन। ये
मैं तो बोलूँगा 15% से भी बड़ा नंबर है। बहुत सारी लड़कियों का बैकअप मैन होता है और उनका हमेशा कन्फ्यूजन यही रहता है कि मैं बैकअप मैन से भी प्यार करती हूँ और मैं 2 या 3 लड़कों से कैसे प्यार कर सकती हूँ। और ये एक लड़की ने मुझसे पर्सनली कन्फेस किया, बोलती है मैं 2 लड़कों से प्यार करती हूँ और तीसरे लड़के की तरफ मेरी फीलिंग्स। आप ये सोचिए, मतलब लड़की आपके ऑलरेडी, अगर आप 100% अटेंशन है, अगर वो 100% आपको अटेंशन देना चाहती है तो उसकी अटेंशन ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 4 है, तो आपको सिर्फ 25% अटेंशन दे सकती है। प्लस यहाँ पे इस स्टैट के अलावा के हिसाब से 15% लड़कियां ये बोल रही हैं कि उनकी फीलिंग्स उनके बैकअप मैन के लिए स्ट्रॉन्गर थी। तो अगर आप उनके मेन मैन हैं, उनके बैकअप मैन के लिए उनकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग थी। और सबसे बड़ा इशू जो मैंने देखा अपने पिताश्री की तरफ भी, 50% लड़कों को पता था कि वो बैकअप मैन कौन है। इस बारे में सोचिए। 50% लोगों को, हस्बैंड बॉयफ्रेंड को पता था वो बैकअप मैन, क्योंकि बैकअप मैन उनके दोस्त या उनके एक्सटेंड फैमिली, या आप कई बार देखेंगे फेसबुक में जो सबसे ज़्यादा कमेंट करता है, लाइक करता है, शेयर करता है आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ का पोस्ट, वो है आपका वाइफ का बैकअप मैन। बट हम लड़के क्या, हम इसको दबा देते हैं। हम सोचा नहीं नहीं मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी, नहीं मेरी वाइफ तो बहुत साफ सुथरी है, वो नहीं नहीं ये तो सिर्फ दोस्त है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे डैड भी ये सोचते थे, बाकी लोग भी ऐसे सोचते थे और उन सब की लग गई। ठीक है। और दूसरा शॉकिंग रेवलेशन ये है कि एक में से मतलब 20% लड़कियों ने एडमिट किया, 1 out of 5, कि जो बैकअप मैन था वो उनके पार्टनर का फ्रेंड था। यहाँ पे ही वो शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं धोखेबाज, दगाबाज। इस टाइप के स्ट्रॉन्ग शब्द जब लड़के यूज़ करते हैं गानों में या वीडियोस में या मूवीज़ में, इवन रियल लाइफ में, क्यों यूज़ करते हैं? इस टाइप की लड़कियों के लिए। क्योंकि आप सोचिए 20% लड़कियां का जो बैकअप मैन होता है वो उनके हस्बैंड का दोस्त होता है या उनके बॉयफ्रेंड का दोस्त होता है। कितना बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस है एक इंसान के लिए, कितना बड़ा शॉक लगेगा। और मेरी फैमिली के केस में यही था। और सोचिए मेरे लिए कितना बड़ा शौक, जबकि मैं ये चीज़ साफ देख सकता था बट मेरे डैड देखना नहीं चाहते थे ये चीज़। मेरी सिस्टर भी ये साफ देख सकती थी, मेरा भाई भी ये साफ देख सकता था, बट मेरे डैड ये देखना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि भाई मेरी वाइफ स्पेशल है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता जब तक उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। और फाइनली सबसे बड़ा जो ब्लो है वो ये है कि 1 out of 10% लड़कियों ने बोला कि उनके बैकअप मैन ने उनकी तरफ प्यार ऑलरेडी कन्फेस कर चुके थे। तो आप ये सोचिए कि आपकी वाइफ या आपकी बैकअप मैन है और आप सोचा रहे ये तो ऐसी दोस्त है, व्हाटएवर है। मान लीजिए आपकी वाइफ के 3 दोस्त हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 3 में से 2 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना लव उस लड़की की तरफ कन्वे कर चुके हैं। शायद वैलेंटाइन पे मैसेज भेजे हों, बर्थडे पे कुछ मैसेज भेजे हों, गिफ्ट भेजे हों, या कभी पर्सनली 1-on-1 मिले हों। किसी ना किसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं उन लड़कों ने अपना लव कन्फेस कर चुका है और ये लड़कियां उसके बारे में जानती हैं। ये है बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरगैमी दोस्तों। हाइपरगैमी जिसके बारे में रोलो टोमासी और रिचर्ड कूपर बहुत बात करते हैं, जो यूट्यूब में बहुत बड़े फेमस चैनल्स हैं। कई और चैनल TFM, सैंडमैन, सिडनी मैकटाव, रेड पिल विस्डम, ये सब बात करते हैं। मैं सबको फॉलो करता हूँ, कई लोगों से तो मैं पर्सनली टच में भी हूँ। ये सब बोलते हैं कि भाई लड़कियों का हमेशा बैकअप मैन होता है और एक नहीं, एक से ज़्यादा होता है। और अगर आप ये सोचिए कि अगर आपकी वाइफ के 2 बैकअप मैन है, आपकी गर्लफ्रेंड के 2 बैकअप मैन है, डेफिनेटली एक तो ऑलरेडी अपना प्यार कन्फेस कर चुका है। तो अगर जिस दिन
आप बोल देंगे या लड़ लेंगे अपनी वाइफ से, बोल देंगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता है, ये वो, बोलेगी ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मुझे क्या, वो लड़का मुझसे प्यार करता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे क्या, मुझे कहीं और से प्यार मिल रहा है। और सोशल मीडिया ने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर ने ये पूरा जो डायनामिक था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप लड़कियों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कब पीठ पीछे किससे बात कर रही हैं आप नहीं जान सकते। अगर आप ऑफिस में 10 घंटे बिता रहे हैं, इवन 8 घंटे बिता रहे हैं, पीछे पीछे आपकी वाइफ क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, आपको नहीं पता। और यही सबसे बड़ा पेन है दोस्तों। और ये एक रियल रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स हैं, ये कोई हवा में से ऐसे ख्याली पुलाव वाले स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल स्टैटिस्टिक्स है। और आप खुद सोचिए। और दूसरी सिचुएशन ये है कि इंडिया में लड़कों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, प्लस सुंदर या अट्रैक्टिव लड़कियों की संख्या और भी कम है। तो आप ये सोचिए कि उनको कितनी अटेंशन मिलती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पॉइल्ड इंडियन लड़कियां ही हैं, या एटलीस्ट टॉप 5 स्पॉइल्ड कंट्रीज़ में इंडियन लड़कियां आती हैं, जहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन मिलती है कि उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि वो क्या करें। तो ये है रियलिटी दोस्तों ऑफ बैकअप मैन। ये सब जानने के बाद भी अगर आप शादी में इन्वॉल्व होते हैं या लड़की के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो 2 चीज़ का पूरा ध्यान रखें। पहली बात, वो लड़की सोशल मीडिया में कितनी एक्टिव है। अगर आप उस लड़की के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बोल दीजिए कि तुम्हें अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने पड़ेंगे अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। सीधी सी बात है यार, डीएक्टिवेट करने पड़ेंगे। दूसरी बात, उसके कितने मेल फ्रेंड्स, मैं कोर्ट में बोलूँगा फ्रेंड्स हैं, जिससे वो रेगुलरली मिलती है, बातचीत करती है, दुख दर्द बांटती है। फीमेल फ्रेंड्स हो तो बेटर है, मेल जहाँ भी हुए तो भाई आपके लेने के देने हो सकते हैं। तो बस मैं यही शेयर करना चाहता था दोस्तों। और तब तक के लिए धन्यवाद सुनने के लिए। और मुझे काफ़ी लोग से सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारे मैकटाओ चैनल डिमोनेटाइज होते जा रहे हैं। और मेरा कभी भी गोल नहीं था इस चैनल से पैसे कमाने का। मेरा गोल यही था कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। और आपको अगर कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उन सबको आंसर करने की। और तब तक के लिए सावधान रहें, समझदार रहें, और टेक केयर। शुक्रिया। गुड नाइट, सी यू।